प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें क्या होता है ना, जब कोई प्रोसेस होता है फिनिश गुड्स का साथ, कुछ गुड्स तो WIP में रहता है। WIP का वैल्यूएशन कैसे होगा, उसमें कितना मटेरियल गया, कितना लेबर गया, उसको क्लोजिंग स्टॉक में जो क्लोजिंग रहेगा WIP, उसका वैल्यू कितना होगा। WIP मतलब सेमी फिनिश गुड्स, कंप्लीटेड हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं है। फिनिश गुड्स इसे बेच नहीं सकते, कुछ काम बाकी है, इसलिए WIP को सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसको वैल्यूएशन कैसे करेंगे ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट करके WIP को इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स, WIP इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स कैसे करेंगे। मानो 10,000 यूनिट्स डाली प्रोसेस में, तुमको बोला गया 60% कंप्लीट हुआ, तो 6,000 फिनिश गुड्स के बराबर है, इंटू 60% कर दो। 10,000 WIP मतलब 6,000 फिनिश गुड्स। ऐसे हम लोग एजम्पशन करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देख के। तो अभी एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके बाद वाला स्टेप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसका बाद वाला स्टेप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, उसका बाद में होगा प्रोसेस अकाउंट। मतलब लास्ट में WIP रहने से हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे वो दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, तुम लोग भी ऐसे फॉर्मेट बनाओ कैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट होता है। अभी करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ऊपर में हेडिंग करो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इतना कॉलम करो, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, सबके अंदर परसेंटेज यूनिट्स। इसका दो मेथड होता है, एक है एवरेज कॉस्ट मेथड और एक होता है FIFO मेथड। हम लोग अभी एवरेज कॉस्ट मेथड में कर रहे हैं। क्या एवरेज कॉस्ट, FIFO नहीं करने से एवरेज कॉस्ट क्या है पता नहीं चलेगा। सब नंबर 11 दिया है यूनिट्स इन प्रोसेस। देखो ये है 1 फरवरी में है, दैट इज ओपनिंग। इन प्रोसेस में WIP 4,000 यूनिट्स। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ओपनिंग WIP लिखो, ओपनिंग WIP। यूनिट इनपुट में लिखोगे 4,000, लेफ्ट साइड में 4,000। इसके बाद बोला न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड बोले 16,000 लिखो, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इधर लिखो 16,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 16,000। इसके बाद बोल रहा है यूनिट्स कंप्लीटेड। ये जो यूनिट्स कंप्लीटेड टोटल कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, देखो यहाँ पे टोटल कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस बोलो 20,000। तो यूनिट्स कंप्लीटेड कितना हो रहा है 16,000 ना, कितना यूनिट्स कंप्लीट 14,000। क्या 14,000 कैसे होगा, लिखो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर।
कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर कितना दिया, 14,000, 14,000 दिया ना। तो 14,000 मतलब क्या है, 14,000 मतलब हम पहले 4,000 जो ओपनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे और करंट प्रोडक्शन से 10,000 कंप्लीट करेंगे, समझे। टोटल 14,000 कंप्लीट होगा। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर में लिखो 14,000 टोटल। टोटल मतलब ये ओपनिंग को पहले हम कंप्लीट करेंगे ना। अरे तुम चक्की मशीन देखा, गेहूं डाल दिया, आटा नहीं निकला, बाद में जो काम शुरू होगा पहले जो अंदर है उसको तो पहले करना है कि नहीं। तो वही ओपनिंग डब्ल्यू को पहले कंप्लीट करेंगे, प्लस करंट प्रोडक्शन जो 16,000 इनपुट किया उसमें से कितना हुआ, 10,000, टोटल 14,000 कंप्लीट हुआ। ये 14,000 जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट मीन्स की फिनिश गुड्स, फिनिश मीन्स मटेरियल फिनिश्ड, लेबर फिनिश्ड, ओवरहेड फिनिश्ड, मतलब ये 100% कर लेंगे। 100% 14,000, 100% 14,000 और 100% 14,000 सब डाल दो। कंप्लीट एंड ट्रांसफर। सोचो सामने बोलता नॉर्मल लॉस है, सामने बोल सकता है एबनॉर्मल लॉस है, तो साइड बाय साइड करना पड़ता। यहाँ पे देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया, 6,000। देखो नीचे देखो हम दिखा रहे हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया, 6,000। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे 6,000 लिख दे, मैच हो रहा है। इनपुट कितना किया, 20,000, यहाँ पे कितना हो रहा है, 20,000 हो रहा है, तो मैच हो गया, मतलब सामने एबनॉर्मल लॉस कुछ है नहीं। क्या बोले समझ में आया? ऐसे कुछ होता तो आप फॉर्मेट में बोलते रहे, कोई सामने नॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल लॉस लिखोगे, लिखो नॉर्मल लॉस, मतलब क्वांटिटी नहीं मिला तो परसेंटेज नहीं होता, सब में डैश 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 होता है नॉर्मल लॉस। ये सब में कुछ है नहीं, सब में एबनॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस लिखोगे। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे बोलता है कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये सब में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए जगह छोड़ देता है, ये सब में नहीं है, समझे। और है क्या, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया, 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोला, ये देखो ऑल मेटेरियल और 33.13% लेबर ओवरहेड कंप्लीट हुआ। जो डब्ल्यूआईपी है उसमें मेटेरियल डाल दिया और लेबर 33.13% दिया, बाकी है, ओवरहेड 33.13% दिया, बाकी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऑल मेटेरियल 100% लिखो, 6,000, लेबर लिखेंगे 33.33%, मतलब 2,000, ओवरहेड दिया 33.33%, मतलब 2,000, 6,000 का 1/3, सीधे बात है। तो इनपुट में टोटल करो 20,000, आउटपुट का टोटल सेम होना चाहिए 20,000, मटेरियल का टोटल 20,000, लेबर का टोटल 16,000, ओवरहेड का टोटल 16,000। तुम लोग का किताब में देखोगे हम लोग जो यहाँ पे 2 कॉलम किए हैं, लेबर और ओवरहेड का कोई किताब में एक साथ ही दिया है, लेबर एंड ओवरहेड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अलग कर देंगे। बाई चांस डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग होगा तो अलग क्वांटिटी हो जाएगा। क्वेश्चन है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 25%। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मतलब लास्ट प्रोसेस का, वो करंट प्रोसेस का इनपुट हो रहा है, तो लास्ट प्रोसेस में 25% दिया तो करंट प्रोसेस में कितना देंगे, 75% देने से तब जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। बट एवरेज कॉस्ट मेथड में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन बेकार है, कोई काम पे नहीं लगेगा। एवरेज कॉस्ट मेथड में क्यों नहीं लगेगा, जब तक फीफो नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या क्या और एक बार रिकैप कर ले समझो। पहले इनपुट यूनिट 4,000 डाले, न्यू यूनिट 16,000 डाले, कंप्लीटेड ट्रांसफर
और क्लोजिंग WIP उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दिया है। समझे? ये हुआ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेप 1 में। 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेप 2 करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हेडिंग करो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले लिखो मेटेरियल। मेटेरियल तुम्हारा मेटेरियल कॉस्ट कितना था? देखो हम बता रहे करंट ईयर में मेटेरियल कॉस्ट कितना है? 25,500। ओपनिंग WIP का मेटेरियल कितना है? 6,000। ये दोनों जोड़ देंगे तो होगा 25,500 प्लस 6,000। लिखो 25,500 25,600 प्लस 6,000 टोटल हो रहा है 31,600। यहां से लेस स्क्रैप वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे। मतलब जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको केजी में बेच के कुछ मिला स्क्रैप वैल्यू, ये सब में है ही नहीं, तो वही 31,600 लेंगे। मेटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट कितना हुआ? मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट देखो। मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट देखो, ये जो 20,000 मेटेरियल लेंगे, ओनली मेटेरियल। इक्विवेलेंट यूनिट लिखो 20,000। कॉस्ट पर यूनिट मतलब इसको ये देकर डिवाइड कर दो 1.58। इसके बाद लिखेंगे लेबर। लेबर का कॉस्ट कितना है? लेबर का कॉस्ट यहाँ पे है 15,000 और ओपनिंग WIP का है 1,000। दोनों जोड़ देंगे, ओपनिंग WIP जोड़ेंगे। दिस इज एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। 15,000 प्लस 1,000, 15,000 था कॉस्ट और ओपनिंग WIP का 1,000, 16,000। इक्विवेलेंट यूनिट क्या हुआ लेबर का? 16,000। इसको इधर डिवाइड करने से 1। ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स करेंगे सेम वे में। ओवरहेड्स कितना है? 15,000। इसका भी 15,000 प्लस 1,000, 16,000। इक्विवेलेंट यूनिट भी 16,000, 1.0। और ये जो लास्ट में पर यूनिट है 3.58 हो रहा है ना, 3.58। मतलब फिनिश गुड्स का कॉस्ट 3.58 होगा। समझे? इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेप 2 में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेप 3 में हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हेडिंग करो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर जो बोले उसका वैल्यू कितना है। हम लोग जो यहाँ पे किए कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर, ये जो कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर 14,000 यूनिट्स, ये तो 100% कंप्लीट। इसका वैल्यू क्या होगा? कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर का वैल्यू निकालेंगे और क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कंप्लीट ट्रांसफर और क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकालेंगे। तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। लिखो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर कितना होगा? 14,000 यूनिट्स तो इंटू 3.58। कौन सा 3.58? हम लोग का निकला 3.58 तो 3.58
कितना 50,120 50,120 कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर। समझे? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू निकालेंगे। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 3 चीज है। देखो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट में देखो, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 3 चीज है, मटेरियल है, लेबर है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड। अलग अलग क्वांटिटी हो सकता था, इसलिए देखो अलग अलग क्वांटिटी भी है, तो एक साथ 3.58 देके इंटू नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, देखो मटेरियल कितना है, मटेरियल क्वांटिटी देखो कितना है, इंटू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में 1.58 देखिए इंटू होगा 94। लेबर इक्विवेलेंट क्वांटिटी कितना है इंटू लेबर कॉस्ट होगा। ओवरहेड इक्विवेलेंट क्वांटिटी कितना है इंटू ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 2000, तो 13,480 हो जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर लिए हम। यह है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू। डब्ल्यूआईपी को ऐसे वैल्यूएशन छोड़ के कोई रास्ता भी नहीं है। तुम लोग आज तक प्रोसेस कॉस्टिंग में डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन सीखे नहीं थे। डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन ऐसे करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट जैसे हम लोग करते हैं प्रोसेस अकाउंट 2 कलम करके करोगे, यूनिट्स और रुपीस 2 कलम करके करोगे। प्रोसेस अकाउंट बनाने से एक होगा यूनिट्स का कलम, एक होगा रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना यूनिट्स था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी देखो सामने, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना यूनिट्स था 4000। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4000 यूनिट्स था। हाईलाइट कर रहा है जिसको देखो। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कितना था, ये सारा जोड़ दो 8000। कितना था 8000 था ना, डाल दो 8000। टू इनपुट यूनिट्स, टू इनपुट कितना इनपुट किए 16,000। मटेरियल कॉस्ट कितना है 25,600। टू इनपुट मटेरियल, समझे। टू लेबर कितना है 15,000। टू ओवरहेड्स कितना है कितना है 15,000। बाई नॉर्मल लॉस है, होता तो डैश कर दे रहे। बाय एबनॉर्मल लॉस नहीं है। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना यूनिट्स कंप्लीटेड है 14,000। 14,000 का वैल्यू क्या निकला था स्टेटमेंट इवैल्यूएशन में है 50,000 बस। और क्या है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यू हम लोग कितना यूनिट्स है 6,000। उसका वैल्यू क्या निकला हम लोग का, हाँ टोटल 13,480। बोथ साइड जोड़ दो, मैच कर जाएगा। मैच हो गया तो हम लोग का सामने कोई गलती नहीं है। क्वांटिटी और अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट मैच कर जाएगा। 63,600 दैट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओके, ये सम हो गया। सम नंबर 8, building bricks or fire bricks. Both manufacture require 2 process, bricks formatting और heat treatment. टाइम रिक्वायर्ड दे दिया 100 ब्रिक्स के लिए, बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स। हीट ट्रीटमेंट और फॉर्मेटिंग का टाइम दिया
टोटल 1,30,000 बिल्ली ब्रिज बना और 70,000 फायर ब्रिक्स बना। उन लोग का टोटल कॉस्ट ये भी दे दिया है ना। तो ये जो एग्जाम हॉल में बैठ के करना है अपना कॉन्सेप्ट लगा के, ये घर में करके जाओगे वहां पे मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं, अपना कॉन्सेप्ट में करना है। टोटल हम लोग क्या करेंगे, कितना टाइम लगेगा, टोटल इतना यूनिट्स बनाया, रेशियो ए टाइम कितना लगेगा हम निकाल लिए, 3/100 इंटू 1,30,000 3,900 आवर्स, और हीट ट्रीटमेंट करने में 2,600 आवर्स बिल्ली ब्रिज का। फायर ब्रिज का देखो पर 100 यूनिट्स बोला 2 आवर्स लगेगा, 2/100 इंटू 70,000, और ये टोटल कॉस्ट इतना दिया है। तो टोटल जो कॉस्ट है हम लोग ए रेशियो में टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। हाँ, ये रेशियो में टाइम रेशियो डिवाइड करो। अब करो बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स। हाँ ऐसे ही कुछ होगा। 21,200 को 3,900 और 1,400 रेशियो में डिवाइड होगा, और 48,800 को 2,600 और 3,500 रेशियो में डिवाइड होगा। ऐसे ये करने का बाद ये टोटल कॉस्ट जो है ए रेशियो में डिवाइड करेंगे दोनों चीज में, बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स में। तो अभी हम नीचे लिखते हैं बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स। टोटल यहाँ पे एक कॉलम कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, फॉर्मेटिंग टोटल है 21,200, कौन सा रेशियो ना, कौन सा रेशियो में किया, 3,900 इज टू 1,400 रेशियो में करेंगे। कितना आया, बोलो चंदना, 15,600। फॉर्मेटिंग करने और हीट ट्रीटमेंट 48,400, उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, कौन सा रेशियो आया, 2,600 इस टू 3,500 में करेंगे। कितना आ रहा है, 20,800। गलत हो रहा है कुछ, रेशियो में डिवाइड करो 26 इस टू 35, 20,800 और 28,000। आप इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दो, $70,000 टोटल, 36,400, 33,600। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है देखो, उसको देखिए डिवाइड कर देंगे, ब्रिक्स पर कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा।
नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स 1,30,000 बिल्डिंग ब्रिक्स 1,30,000, ये होगा 70,000। कॉस्ट पर ब्रिक्स, कॉस्ट पर ब्रिक्स देखो 0.28, इसको ये डिवाइड कर दो 0.48, 0.28 और 0.48 ऐसे करेंगे। कोई कॉन्सेप्चुअल सम्स है, पहले जो टाइम लगा टोटल कॉस्ट को टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, टाइम रेशियो में डिवाइड करके टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। हो गया सम्स? স্যার লাস্টে কিভাবে বের করলেন বলুন? 0.2 এটা 0.48 डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया ना, কোনটা 34,400 डिवाइडेड बाई 1,30,000 और 33,600 डिवाइडेड बाई 70,000। ঠিক আছে ओके, पर यूनिट निकाल गया। স্যার এটা ঘরটা কি লিখেছেন নাম্বার অফ ব্রিক্সের নিচে? नंबर ऑफ ब्रिक्स इतना और कॉस्ट पर ब्रिक्स, कॉस्ट पर ब्रिक्स। कॉस्ट पर पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। कॉस्ट पर ब्रिक्स। ओके ओके।